श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। यहां मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। आज देश की देवियों को जगाने की जरूरत है। अगर देश की देवियां जाग जाएं तो हमारा युग स्वयं ही बदल सकता है। एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देश की देवियां अगर जाग जाएं तो युग अपने आप बदल जाएगा। अरे भगवान बेकार है, ज्योतिष बेकार है, किस्मत बेकार है, घर वाले बेकार हैं, समाज बेकार है, गुरु बेकार है, यह तो तुमने सोचा, परंतु कभी यह सोचा कि मैं कितनी बेकार हूं? जब यह समझ में आएगा उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और युग बदल जाएगा। देखिए, आनंद, भविष्य, कल्याण और प्राण, इन तीनों में बड़ा कौन है? आनंद, भविष्य, कल्याण और प्राण में कौन बड़ा है? प्राण बड़े हैं। आनंद को छोड़कर भविष्य को बनाना चाहिए और आनंद और भविष्य दोनों को छोड़कर प्राण बचाने चाहिए। अच्छा, पुत्र, प्राण और वचन, इन तीनों में कौन बड़ा है? पुत्र प्राणों से भी बड़ा है और प्राण पुत्र से बड़े हैं। दोनों को छोड़कर महाराज दशरथ ने वचनों की रक्षा की कि प्राण ते सुत अधिक है और सुत ते अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे कोई वचन न दीन हो जान। धर्म संकट क्या है? पुत्र को काटकर सिंह को खिला दो। मोरध्वज की कथा है। मोरध्वज में भगवान ब्राह्मण बनकर मोरध्वज की परीक्षा लेने गए। उन्होंने कहा अपने पुत्र को काटकर इस सिंह को खिला दो। क्या था ये? धर्म संकट। अपनी रानी मुझे दे दो। जिस समय राजा रहु के पास एक विप्र ने याचना की अपनी रानी मुझे दे दो, क्या था ये? धर्म संकट। अपनी बहुओं को नग्न होकर मेरे सामने निकालो। महाभारत में व्यास जी ने कहा था वंश चलाने के लिए, जिससे कौरव और पांडवों के पिता माने धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु की उत्पत्ति हुई थी। मेरे साथ संसर्ग करो। ब्रह्मा ने शांतनु की पत्नी अमोघा से यह प्रश्न रखा था। क्या था ये? धर्म संकट। मेरा धर्म स्वीकार कर लो। धर्म संकट। पुत्र की रक्षा के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। क्या है ये? धर्म संकट। लिखा है कि दीख पड़े जब सृष्टि भलाई तो विधि विधान जावई पलटाई। जब सृष्टि की भलाई दिख पड़े तो भगवान ब्रह्मा का विधान भी पलटा जा सकता है। कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अच्छा, एक वैश्या धर्म संकट से नहीं डरती। धर्म संकट से कौन नहीं डरता? एक वैश्या। क्योंकि वैश्या का मोह नहीं होता है। लिखा है कि वंश चलाने में
जब वंश नहीं चल रहा है तो उसको चलाने में, वचन का मान रखने में, भविष्य की भलाई या कल्याण में, प्राणों की रक्षा में, देश की रक्षा में तन मन धन तीनों लगा देना चाहिए। यहां कोई पाप नहीं लगता है। विवाहित या विवाहित लड़की जो इधर उधर संसर्ग करती है वह क्या वेश्या से कम है? नहीं। कुमार्ग पर चलने से 3 चीजें नष्ट होती है, तेज, बुद्धि और विवेक। ये तीनों चीजें नष्ट हो जाती है। कुमार्ग उन्नति का बाधक है। कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल देना ईश्वर का कर्म है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। केवल भगवान के भरोसे बैठकर कुछ नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी बिल्कुल किताब खोल कर न पढ़े और भगवान के आश्रित होकर बैठ जाए कि भगवान खुद पास कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आपको कर्म करना तुम्हारा धर्म है। पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करने वाले की उन्नति को भगवान भी नहीं रोक सकता। बिना परहेज के जैसे एक रोगी का रोग नहीं दूर हो सकता है, उसी प्रकार बिना नियम के कोई व्रत उपवास पूरा नहीं हो सकता है। वैद्य कहे चावल मत खाना, ठीक हो जाओगे। अरे मैंने 100 ग्राम चावल खा लिए, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे चावल 100 ग्राम तो 100 ग्राम, एक दाना नहीं खाना था, तुमने क्यों खा लिया? सही सोच सही कर्मों से ही उत्पन्न हो सकती है। निशाना लगाते समय ध्यान लक्ष्य पर नहीं है तो क्या निशाना सही लग सकता है? लक्ष्य छूट जाने के बाद आपको सारे जीवन भटकना पड़ेगा। सही सोच में जाति असर भी होता है। मजदूरी करने वाला व्यक्ति मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। उन्नति करने के लिए सही सोच जरूरी है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, विद्वानों का साथ करो, वृद्ध बुजुर्गों की शिक्षा लो, तो सही सोच पैदा होगी। मूर्खों को शिक्षा देना भी गुनाह है। बताए उपदेशे ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानम भुजंगानम केवलम विश्ववर्धनम। एक मूर्ख को शिक्षा देने से जिस तरीके से सांप को दूध पिलाते हैं और उसका जहर बढ़ता है, ऐसे मूर्ख का क्रोध बढ़ता है, वो सही शिक्षा नहीं सुनता। दृष्टियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि। बाहरी आंखों से तो सभी देखते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि यदि नहीं है तो विकास कभी हो ही नहीं सकता। एक वैश्या को बलात्कार का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। आज एक क्लब में नाचने वाली लड़की अगर शर्म की बात कर रही है तो क्या यह सही है? सच पूछिए तो माता पिता गुरु और भगवान से झूठ बोलकर कल्याण हो ही नहीं सकता। आज एक लड़की भाई बहन का रिश्ता दिखाकर माता पिता को गुमराह कर रही है। रिश्ता कुछ और होता है, भाई बहन का नाता बनाए हुए दिखा रही है। आज एक लड़की गुरु से झूठ बोलकर पढ़ाई का ढोंग बनाए हुए है, मैं बहुत पढ़ रही हूं। आज एक लड़की भगवान की हजारों झूठी कस्में खा रही है। परहेजी चीजों को सीमा से अधिक खा लेने पर क्या मरीज को वैद्य ठीक कर सकता है? क्या माता पिता और गुरु बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं? नहीं। परंतु आज का युग ऐसा है कि बच्चे माता पिता और गुरु के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। उल्टा हो गया है। बच्चे अधिक बुद्धिमान हैं क्योंकि इनके पास सही सोच नहीं है। कारण इनका रास्ता सही नहीं है, इनका साथ सही नहीं है। ये तो अपनी मस्ती के चक्कर में माता पिता और गुरु
को भी फांसी के तख्ते पर खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। भविष्य नहीं बनता है तो भविष्य के लिए रोते हैं, भविष्य बनाना होता है तब मस्ती में लगे रहते हैं। भाग्य इतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा इसको बना लेते हैं। कुकर्म को सुकर्म मानकर आगे कैसे बढ़ सकते हो? भगवान को गाली दे रहे हो, कर्तव्य पथ पर हो नहीं, ईश्वर तुम्हारा क्या भला कर सकता है? जिस घर का अनुशासन नष्ट हो जाए समझो वह घर वीरान हो गया। जब एक लड़की अपने माता पिता भाई और बहन को बताने लगे कि मैं फला लड़के से प्रेम करती हूं, और लड़का अपनी बहन से कहे देखो मेरा भी कोई चक्कर चल रहा है, किसी से कहना नहीं, समझो उस घर के विकास की गाड़ी खंदक में चली गई। महात्मा गांधी को माता की शिक्षा थी, उन्होंने कहा था बेटा विदेश में जा रहे हो पढ़ने के लिए, मांस मदिरा का कभी सेवन नहीं करना। गांधी जी ने बिल्कुल नहीं किया, तो आज महापुरुष के रूप में उनकी पूजा होती है। माता पिता और गुरु का अनुशासन ही जीवन का विकास है। अब तो न्यूलाइट है, अगर सूरज न निकले तो कितने भी दीपक जलाएं प्रकाश नहीं हो सकता है। भगवान सही का साथ दे सकता है, असत्यता का नहीं। अरे तुम विद्वान बन रहे, माता पिता मूर्ख हैं, तो आगे देख लो क्या परिणाम मिलेगा तुम्हें। रोओगे, चिल्लाओगे, माफी मांगोगे, शर्म लगेगी तो सुसाइड कर लोगे। अगर आज तुम नहीं जागे तो कल का भविष्य तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता और गुरु का सम्मान करो, उनकी शिक्षा मानो। एक गलत दोस्त, गलत प्रेमी तुम्हें क्या शिक्षा दे सकता है? मन को रोको, सोना चांदी लोहा की पहचान करना सीखो। पढ़ तो बहुत लिया, सीखा कुछ नहीं। पढ़ो और सीखो। शिक्षा का सही अर्थ होता है सीखना। अगर सीख नहीं आई तो शिक्षा किस काम की? गुरुजी तुम्हारी शिक्षा काम में नहीं आई। मम्मी मैंने बड़ी मेहनत की, पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि तुमने मन का प्रतिरोध नहीं किया, तुमने अपने मन को रोका नहीं। जो मन में आया वो कर डाला, अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। अरे अभी क्या, आगे और अधिक रोना पड़ सकता है। मुझे जो अच्छा लगता है उसे मित्र बनाती हूं, बना लो मित्र। अरे यहीं पर तो मन को रोकना चाहिए ताकि कोई अच्छा न लगे। तुम्हें तो सारी दुनिया अच्छी लगनी चाहिए, तो प्रेम का अंकुर ही उत्पन्न नहीं होगा। माता पिता गुरु तुमसे नाराज हो गए, समाज तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। पिता कहे तो पिता को गाली, माता कहे तो माता को गाली, गुरु कहे तो गुरु को गाली, समाज में कोई कहे तो उसे गाली। शर्म कहां चली गई? मैं बहुत बड़ी सती हूं, मैं सीता हूं, मैं अनसुईया हूं। रोड पर दारू पीने वाले को समाज शराबी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तुम्हें कलंक का कोई डर नहीं, दूसरे पर कलंक लगा सकती हो। अरे काजल की कोठरी में रहकर कितना काजल लग गया, कभी सोचा तुमने? जो समाज को सुधार रहा है उसे तुम सुधारना चाहती हो। भोजन वस्त्र संगीत का सही उपयोग करें, कर्तव्यनिष्ठ बने, अनुशासन में रहें, आंतरिक दृष्टि से देखें, दूरदर्शी बने। मेरा विवाह इसी के साथ होगा। कैसे जाना तुमने? नहीं हो पाया तो क्या करोगी? अरे सारी दुनिया मतलबी हो सकती है, तुम्हें धोखा दे सकती है, परंतु माता पिता और गुरु तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हारा धर्म यही है कि तुम इन्हें धोखा मत देना, अन्यथा बाद में पता नहीं कितने रो चुके हैं, कितने रो रहे हैं और कितने रोएंगे। मैं बड़ी धर्मनिष्ठ हूं, बहुत पूजा करती हूं, रोज 5 बार स्नान करती हूं। क्या होगा तुम्हारी पूजा से?
क्या होगा तुम्हारे नहाने से? निर्मल मन होना चाहिए। मन गंदा है तो नहाने से कौन सा पहाड़ टूटेगा? सोच बदलो, अच्छा सोचना सीखो। मुझे इसी से मोहब्बत करनी है। अरे क्या तुमने अच्छा सोचा? लक्ष्य को छोड़कर जी रही हो, क्या अच्छा सोचा तुमने? अच्छी बात बुरी लग रही है, क्या अच्छा सोचा तुमने? तुम्हें बार बार पढ़ाया जाता है विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए और तुम मस्ती में जी रही हो। क्या विद्यार्थी बन सकते हो? नहीं। तुम जहर पी रही हो और अमृत समझ रही हो। भविष्य बनाने में तन मन धन देना पड़ेगा। शरीर प्रेमी को दे दिया, धन प्रेमी को दे दिया, मन प्रेमी को दे दिया, क्या बचा तुम्हारे पास जिससे भविष्य बनाओगी? इसलिए सोचो, समझो, वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करो। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी आत्मा दे सकती है। मैं बड़ी जिद्दी हूं। अरे जिद में पढ़कर कैकेयी का सर्वनाश हो गया। जिद में पढ़कर शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए। जिद में पढ़कर दुर्योधन ने कौरवों का वंश विनाश करवा दिया। तो तुम्हारी जिद से क्या हो सकता है? कभी सोचा तुमने? ईश्वर करवा रहा है, वही मैं करती जा रही हूं। अरे चलनी में गाय धोकर ईश्वर को दोष देना चाहती हो? भगवान कभी बुरा नहीं करता, वह आपको कर्मों के आधार पर फल देता है। 2 मिनट शांति वाले स्थान में आंखें बंद करके सोचो तो सही चीज समझ में आएगी। विकार धोने का सबसे अच्छा यही तरीका है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दिखाइएगा। प्रेम सोनिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।